हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष पालीवाल डाइट फिरोजाबाद से डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के आपके विषय शैक्षिक प्रबंधन एवं शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत खंड ब प्रारंभिक शिक्षा के विकास में संलग्न विभिन्न अभिकरण एवं उनकी भूमिका के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमारे टाइटल से स्पष्ट हो रहा है कि हमको इस टॉपिक के अंदर उन सभी विभिन्न अभिकरणों के बारे में अध्ययन करना है जो हमारी प्राथमिक शिक्षा को आगे बढ़ाने में कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर हमारा योगदान कर रहे हैं। तो इन सभी के अध्ययन के लिए हम इनको 4 अलग अलग स्तरों में बांटते हैं जिससे हम उनको अध्ययन करने में आसानी रहे। तो सबसे पहले राष्ट्रीय स्तर पर कुछ संस्थाएं हैं, कुछ एजेंसीज़ हैं जो कार्य कर रही हैं। ऐसे राज्य स्तर पर कुछ एजेंसीज़ हैं जो प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रही हैं। उसके बाद जिला स्तर आता है जिस पर कुछ संस्थाएं हैं जो प्राथमिक शिक्षा के लगातार उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही हैं। और इसी प्रकार हमारा जो अंतिम स्तर है स्थानीय स्तर, जिस पर ये संस्थाएं कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो कार्य कर रही हैं। अब हम राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि जो हमारी एजेंसीज़ की सबसे टॉप सीरीज़ है, हायरार्की में जो सबसे टॉप लेवल पर काम करता है, सबसे उच्च स्तर है, यानी कि जिनका प्रभाव पूरे देश की शिक्षा प्रणाली पर रहता है, उस स्तर पर कार्य करने वाले शैक्षिक उपकरणों के बारे में देखेंगे। तो प्रमुख रूप से 5 उपकरण ऐसे हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है NCERT, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। आप लोग इनके नाम भी साथ के साथ नोट करते चलेंगे जिससे आपको बाद में इनके फुल फॉर्म याद करने में कठिनाई न हो। नेक्स्ट लेवल पे हमारा आता है इसी सीरीज में NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। ये हमारी संस्था ऐसी है जो पूरे देश की अध्यापक शिक्षा से जुड़ी भी सभी जो क्षेत्र हैं उन पर अपना नियंत्रण रखती है और उसके संबंध में कार्यवाही करती है। थर्ड है हमारी न्यूपा, नेशनल यूनिवर्सिटी एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, राष्ट्रीय शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन विश्वविद्यालय। इसके बाद चौथे नंबर पर इग्नू आती है। इग्नू यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना 20 सितंबर 1985 को की गई थी नई दिल्ली पर। तो इसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन बाद में करेंगे, फिलहाल अभी आप नाम नोट कर लें। और लास्ट है NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ओपन स्कूल, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान, जिसकी स्थापना MHRD के द्वारा सन 1989 नवंबर मंथ में की गई थी। तो इस प्रकार ये हमारी 5 संस्थाएं जो ऐसी हैं जो प्रमुख रूप से राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश की प्रारंभिक शिक्षा को मैनेज करती हैं और ये पांचों आपके सिलेबस में हैं। अब हम इन सभी संस्थाओं का एक एक करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं NCERT, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जिसका एम्ब्लेम आपने देखा अभी स्क्रीन पर। तो NCERT जिसकी स्थापना 1 सितंबर 1961 को की गई थी। उस समय इसकी स्थापना से पहले हमारे देश में अनेक प्रकार की संस्थान अलग अलग रूप में कार्य कर रहे थे, जैसे केंद्रीय शिक्षा संस्थान, माध्यमिक शिक्षा प्रसार कार्यक्रम निदेशालय, राष्ट्रीय बेसिक शिक्षा संस्थान, केंद्रीय पाठ्यपुस्तक अनुसंधान ब्यूरो आदि। इन सभी को मिलाकर एक संस्था का निर्माण किया गया जिसको राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के नाम से जाना जाता है। ये संस्थान हमारे जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है उसके लिए एक एकेडमिक रिसोर्स दाता के रूप में यानी कि एडवाइजरी बोर्ड के रूप में भी कार्य करती है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि NCERT एक स्वायत्त संस्था है। अब हम NCERT के
उद्देश्यों के बारे में चर्चा करेंगे। एनसीईआरटी की स्थापना अनेक महत्वपूर्ण उद्देश्यों को लेकर की गई थी, जिसमें सबसे प्रथम पायदान पर आता है प्राथमिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण या सार्वभौमीकरण, जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। इसके अंतर्गत ये उद्देश्य रखा गया कि प्रत्येक बालक की जो प्राथमिक शिक्षा तक पहुंच हो सके। इसके लिए विभिन्न कार्यों पर बल दिया गया, जिनमें से प्रमुख रूप से हम कह सकते हैं MLL यानी कि मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, न्यूनतम अधिगम स्तर तक प्रत्येक बालक वहाँ तक उसको प्राप्त कर सके। इस हेतु शिक्षकों के लिए विभिन्न दिशा निर्देश तैयार किए गए। इसके अलावा छोटे बच्चे जो आंगनबाड़ी में बच्चे पढ़ते थे, उनके लिए फूलबाड़ी, बालवाड़ी के रूप में एक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इसके अलावा अन्य विभिन्न प्रकार की प्राथमिक शिक्षा की सर्वसुलभीकरण के लिए एनसीईआरटी ने प्रयास किए। इसके बाद अगला इसका उद्देश्य आता है शिक्षक शिक्षा में सुधार करना। इस हेतु एनसीईआरटी ने सेवा पूर्व यानी कि प्री सर्विस और सेवाकालीन प्रशिक्षण यानी कि इन सर्विस ट्रेनिंग के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए। इसके अलावा उसने क्षेत्रीय शिक्षा कॉलेज, जिनको हम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन के नाम से भी जानते हैं, उनकी स्थापना की। जैसे हमको जानकारी होनी चाहिए कि अपने उत्तर प्रदेश और राजस्थान के लिए रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन अजमेर में स्थापित है। इसके अलावा उसने अनेक प्रकार के गुणवत्ता सुधार के लिए भी कार्य किए, विभिन्न प्रकार के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए, जिसके द्वारा जो शिक्षक बनने जा रहे हैं और जो शिक्षक हैं उनकी गुणवत्ता में सुधार हो सके और फलस्वरूप शिक्षा के अधिगम स्तर में वृद्धि हो सके। थर्ड पॉइंट आता है बालिका शिक्षा यानी कि गर्ल चाइल्ड एजुकेशन। इसको प्रोत्साहन देने के लिए एनसीईआरटी ने बालिकाओं और वंचित वर्गों की प्राथमिक शिक्षा के लिए प्रोन्नति नामक परियोजना का संचालन किया। इसके साथ ही उसने प्रारंभिक और माध्यमिक स्तर पर शिक्षकों के लिए एक हस्त पुस्तिकाएँ भी तैयार कराई, जिससे वो बालिका शिक्षा को बढ़ावा दे सकें। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट एनसीईआरटी का उद्देश्य सामने आता है वो है मूल्य आधारित शिक्षा का विकास करना। इसके अलावा जो हमारा नवीनतम एनसीईआरटी का उद्देश्य में शामिल किया गया वो है NCF 2005 यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 को समुचित रूप से विद्यालयी शिक्षा कार्यक्रम में लागू करना। उपरोक्त उद्देश्यों को लागू करने के लिए सतत प्रयासरत रहने के साथ साथ एनसीईआरटी के अन्य कार्यों में शामिल है, जैसे कि शिक्षा के विभिन्न शाखाओं में शोध करना, जिससे नित्य नया नवाचार बच्चों और शिक्षकों के बीच सामने आ सके। इसके अलावा जैसा कि हम आपको पूरे में बता चुके हैं, इन सर्विस और प्री सर्विस ट्रेनिंग कराना, और इसके अलावा जो सबसे एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य शामिल है एनसीईआरटी के, वो है पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करना। इन पाठ्य पुस्तकों के अलावा एनसीईआरटी विभिन्न पत्रिकाओं का भी प्रकाशन करती है, जिसमें से प्रमुख है इंडियन एजुकेशन रिव्यू, ये त्रैमासिक पत्रिका है। प्राइमरी टीचर, ये भी त्रैमासिक पत्रिका है। जर्नल ऑफ इंडियन एजुकेशन, ये द्विमासिक पत्रिका है। इसके अलावा भारतीय आधुनिक शिक्षा, ये हिंदी में प्रकाशित होने वाली एनसीईआरटी की एक त्रैमासिक पत्रिका है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, किसी भी संस्था, किसी भी अभिकरण को चलाने के लिए एक अच्छे संगठन की आवश्यकता होती है, और जैसा कि हमने अभी देखा कि एनसीईआरटी का कार्यक्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। अतः एनसीईआरटी भी एक ऐसे ही सुगठित संगठित संगठन से बनी हुई है, जिसके द्वारा वो अपने विभिन्न कार्यों का संचालन करती है। तो एनसीईआरटी के संगठन के अंतर्गत हम विभिन्न संस्थानों को देखते हैं, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, जिसके अंतर्गत 5 क्षेत्रीय संस्थान हैं एनसीईआरटी के: अजमेर, भोपाल, शिलोंग, भुवनेश्वर और मैसूर। इसके अलावा पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान भी एनसीईआरटी के द्वारा संचालित किया जाता है। उपरोक्त 4 के अलावा एनसीईआरटी के विभिन्न राज्यों से कुल 15 क्षेत्रीय सलाहकार हैं, जो एनसीईआरटी को समय समय पर उसकी कार्य योजनाओं के संबंध में महत्वपूर्ण सलाह देते हैं। अतः निष्कर्ष रूप में सारांश के तौर पर हम कह सकते हैं कि एनसीईआरटी एक केंद्रीय शैक्षिक अभिकरण के रूप में, परामर्शदाता के रूप में और समन्वयक के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। धन्यवाद।